हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो और इसमें हम बात करेंगे डॉग बाइट और रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में। डॉग, मॉन्की, कैट, इन सब की बाइट्स बहुत कॉमन है और इनके बाद आपको रेबीज का खतरा बना रहता है। बट सबसे पहले मैं जब वीडियो की शुरुआत करूंगा तो इसमें हम जानेंगे किन किन एनिमल्स की बाइट से आपको रेबीज का खतरा है और किन एनिमल बाइट से आपको रेबीज का खतरा बिल्कुल भी नहीं है और आपको उनके काटने के बाद रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डॉग, कैट्स, मंकी और बैट, इनके काटने से रेबीज का खतरा बना रहता है। और कुछ जानवर हैं जैसे चूहा, गिलहरी, बर्ड्स, लिजर्ड्स, इन सब के काटने से रेबीज का खतरा नहीं है। इन सब जानवरों के काटने से रेबीज का खतरा भले ही ना हो, बट जो घाव का मैनेजमेंट है वो सेम रहेगा, बट रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इन सब में आपको एंटीबायोटिक्स लेना है और टेटनस का शॉट जरूर लेना है। जब भी कोई एनिमल बाइट होती है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घाव को रनिंग वाटर में, यानी कि चलते हुए पानी में साबुन से धोना है अच्छे से 15 मिनट तक। 15 मिनट तक वॉश करने के बाद आप उस पे बीटाडीन, जो कि पोविडोन आयोडीन है, वो उस पे लगा सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड आपको अपने आप करनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना है जो आपको रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में गाइड करेंगे। अब बात करते हैं रेबीज वैक्सीन के बारे में। जब भी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है तो उसमें लेटेस्ट शेड्यूल जो अभी WHO ने दिया है उसमें 4 शॉट लगाए जाते हैं, जो कि 0 डे, 3rd डे, 7th डे और 14th डे पे लगाई जाती है। अगर आपको किसी स्ट्रे डॉग ने काटा है तो आपको रेबीज का खतरा ज्यादा है, बट आपको पेट डॉग के बाद भी वैक्सीनेशन लगवानी है, जिसकी बात मैं वीडियो में बाद में करूंगा। अगर आपको पहले कभी रेबीज वैक्सीन लगी हुई है तो आपको सिर्फ बूस्टर लगवाना है, जो कि 0 और 3rd डे पे होगा। अगर आपकी पहले की रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल कंप्लीट है तभी आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका शेड्यूल इनकम्प्लीट है तो आपको पूरी 4 डोजेस लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका काम 2 डोजेस पे हो जाएगा, जो कि 0 और 3rd डे पर ही लगाई जाएगी। अगर किसी एनिमल बाइट के बाद आपके घाव से खून आया, भले ही 1 बूंद ब्लड आया हो, तो आपको एक इंजेक्शन है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी लगवाना बहुत जरूरी है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मार्केट में रेबीशील्ड और ट्विन रैप के नाम से आता है। इसकी कॉस्ट अंदाजन 2200 से 3000 रुपए है। अब आप सोचेंगे कि इतना महंगा इंजेक्शन लगवाने की जरूरत क्या है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। मान लीजिए कि जो रेबीज वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमने पहले ही बना रखी है। तो जब भी ब्लड आता है इसका मतलब घाव गहरा है और रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब हम ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लगाते हैं तो वायरस वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि रेबीज वैक्सीन का जो असर है वो आने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं, और जब घाव डीप हो तो हमारे पास उतना समय नहीं रहता कि हम वेट करें। भले ही 1 बूंद आए, आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जरूर लगवाना चाहिए। अगर आपको पहले कभी रेबीज वैक्सीन लगी हुई है तो दोबारा आपको कभी लाइफ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डॉग बाइट या किसी भी एनिमल बाइट होने के बाद 7 दिन पास हो गए हैं तो उसके बाद रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप सिर्फ अपने प्रिवेंशन के लिए सिर्फ वैक्सीन लगवाएं। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि क्या पेट डॉग की बाइट के बाद या पेट एनिमल की बाइट के बाद भी आपको रेबीज वैक्सीन लगवाना चाहिए। देखिए, पेट एनिमल की बाइट के बाद रेबीज होने का खतरा बहुत कम होता है, बट 0 नहीं होता है। जब भी पेट डॉग को हम वैक्सीन लगाते हैं तो शुरुआत में उसकी इम्यूनिटी जो बनती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इसलिए पेट डॉग्स को भी हर 1 साल में बूस्टर दिया जाता है। पेट डॉग को लगी हुई रेबीज वैक्सीन ये श्योरिटी नहीं देती कि अगर वो आपको काट ले तो आपको रेबीज नहीं होगा। रेबीज क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है, मृत्यु निश्चित है, तो पेट डॉग बाइट के बाद भी रेबीज के उतने ही इंजेक्शन लगाए जाएंगे जैसे हम नॉर्मल किसी स्ट्रे डॉग बाइट के बाद लगाते हैं। पेट डॉग में भी वैक्सीन जो है कई बार नाकामयाब हो सकती है या वैक्सीन से अच्छी इम्यूनिटी नहीं बन सकती अगर बूस्टर लेट हो गया हो और अगर जो वैक्सीन है उसकी स्टोरेज अच्छी से ना की गई हो। तो इसलिए पेट डॉग के बाद भी आप प्रिकॉशंस लें और रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। रेबीज को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहें और अपने इंजेक्शंस बिल्कुल टाइमली लगवाएं। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर किए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस मिले।